लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में हम जनता के बीच और जनता से जानेंगे अब की बार किसकी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, जीत की हैट्रिक लगाएंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना एकदम लाजमी है। 10 साल होता है, देश की दशा दुर्दशाई खराब कर दी है। मोदी जी तो पूरा कॉन्फिडेंस में है कि 400 मोदी तो कॉन्फिडेंस से बिहार में आए थे, बोले थे 50 दूर 60 दूर 70 100 करोड़ रुपया दिया, मिल गया 100 करोड़ रुपया। कहाँ मिला नीतीश जी बताए? यही पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया, नहीं मिला। पताही में हवाई अड्डा बन गया, एम्स बन गया, मोदी जी का इलाज हो रहा है। अरे नीतीश जी का इलाज तो हो जाए, मोदी जी अपना दिल्ली में करवा ले, बाकी नीतीश जी का इलाज हो जाए एम्स में, वो भी इलाज नहीं हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे कि जनता को उन पे विश्वास है, 400 पार होकर रहेगा। कोई आर पार नहीं होने वाला है। बिहार में 40 बिहार उनको 39 को दिया था। बताए एक दिन बिहार के लिए मीटिंग किए, बिहार को उन्होंने छल करने का काम किया। बिहार ऐसा राज्य है जहां बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। हमारा भी सरकार था, तेजस्वी जी का भी सरकार था, जनता का महीना सरकार में नहीं हुआ है। बता दिए, एक भी बता दी 17 महीना में, 17 महीने में नहीं हुआ। उससे पहले जब था महागठबंधन की सरकार, पहले सुना जाएगा लालू जी से क्या हुआ नहीं, उससे क्या मतलब भाई। अभी जो हुआ 17 महीने, एक भी पेपर लीक बता दीजिए। 17 महीने में तो हार के आगे जीत है, प्रश्न पत्र के पीछे आंसर सीट है, यही बिहार है। यही बिहार है। आपको प्रश्न पर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, पहले उत्तर तब प्रश्न, वही उत्तर प्रदेश है। जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ उत्तर पहले ही मिल जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ कहे बोल रही है। नहीं अरे कॉन्फिडेंस क्या होता है भाई, अरे बोलने दी जितना बोलना है। जब तबला बजी दिन दिन तब एक पर बैठी 3-3, ये बिहार है। उड़ता पंछी को हल्दी लगाता है मोदी, जितना हिंदी इंग्लिश में बता लीजिए। जब वोट का गिनती होगा 4 तारीख तो मुंह दिखाने का लायक नहीं रहिएगा। 40 की 40 सीट पर जमानत जब्त होने वाली है। इनका एक सांसद एक विधायक काम नहीं किया है। सबका विकास। अरे यहाँ से 1 किलोमीटर चलिए, यहाँ का सांसद रविशंकर प्रसाद है, दिखा दीजिए एक बोर्ड रविशंकर प्रसाद जी का नहीं है पटना में। अब 5 साल से सांसद रविशंकर प्रसाद जी क्या काम किए पटना में, तो दिखा दीजिए। कोई काम नहीं हुआ है। जब काम नहीं हुआ तो आपको आराम करने के लिए बैठा है संसद में, आप आराम करने के लिए नहीं बैठे। विपक्ष के पास चेहरा नहीं है ना। अरे पूरा देश से चेहरा है, आप चेहरा है, हम चेहरा है, सब चेहरे हैं। मोदी जी का विकल्प कौन? अरे सुनिए, मोदी जी का विकल्प, देश संविधान को मानता है। एकला चलो नारा नहीं होता है। संविधान क्या कहता है, मेरा अधिकार है संसद को चुनना, प्रधानमंत्री को चुनना अधिकार नहीं है। संसद समझे जिसको चुनेगा उसको नेता बनेगा। हमारा काम संसद चुनना है। अगर हम संसद का चुनाव लड़ेंगे तब हमको वोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री को वोट नहीं कीजिएगा। अगर हम यहाँ से कैंडिडेट होंगे तब हमको वोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री को वोट कीजिएगा, वोट हमको कीजिएगा। तो आपका काम संसद को चुनना है, प्रधानमंत्री को नहीं। अब संसद का काम है, प्रधानमंत्री किसको चुनता है? पूरा देश मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। 400 पार नहीं होगा, कोई और पार नहीं होने वाला है। चलिए 400 पार होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तेजस्वी का आएगा सरकार। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ। मोदी से नाराज का है? तो हम लोग कोई काम ही नहीं किया है। कुछ काम नहीं। 15 लाख मिला, 15 रुपया देवे नहीं किया। 15 लाख तो बात की बात है। हर साल 2 करोड़ रोजगार, एक को नहीं मिला। रोजगार वो तो दिए हैं कि नोटबंदी किए हैं। उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ है, कोई भी नहीं है। कोई एक भी विकास। 5 किलो राशन मिलता है ना? 10 किलो से 5 किलो आ गया है। अब उसमें कै दिन खाएगा? अच्छा, 5 सरकार बदल देंगे? बदलना जरूरी है, तो बदलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। 400 पार होगा इस बार? पार तो नहीं होना चाहिए, टक्कर कड़ा है ना। टक्कर कड़ा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी टक्कर दे देंगे? एकदम देना तो चाहिए। किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है? सरकार अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। टक्कर कड़ा है। टक्कर इसलिए कड़ा है क्योंकि बीजेपी से लोग बहुत सारे तबका जो नाखुश भी है, इसलिए टक्कर कस। जनता नाखुश है, 10 सालों में काम नहीं हुआ। हाँ, रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, ये सब में तो काम बेहतर कर नहीं पाए। बस मंदिर में किए, जात धर्म किए, ये सब में बढ़ावा ज्यादा मिला। खाली मोदी जी मंदिर पे ध्यान दिए। हाँ, मंदिर पे ध्यान दिए। युवा के लिए रोजगार नहीं लिए है। कहाँ है? हम भी तो बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा। कहाँ दिए हैं? बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार का बारिश होगा। अगर बारिश हुआ कि नहीं, ये बताइए। अगर बारिश होता तो हम यहाँ पे अभी नहीं होते। अच्छा, हम भी आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। हाँ। देखिए, सबको पॉसिबल नहीं है सरकारी नौकरी देना, ये हम भी मानते हैं, लेकिन रोजगार सृजन करना तो जरूरी है ना। जैसे आप यहाँ पे IT कंपनी लाइएगा, इतना बता दीजिए 10 साल में मोदी जी को बैठक की हूँ बिहार के लिए, कोई बैठक नहीं किए हैं स्पेशल। 40 में 40 बिहार में लाएंगे। देखिए, अगर लाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस है तो उनका कॉन्फिडेंस को सलाम किए, तभी तो कॉन्फिडेंस है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब की बार 400 पार? नो, ये बोल रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है तब बोल रहे हैं। अच्छा, 400 पार नहीं होगा? नो, मोदी की सरकार नहीं आएगी? नहीं। तो किसकी? जो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, राहुल नहीं आएंगे? राहुल तो आने का नहीं है अभी फिलहाल, जब तक मोदी जी हैं। अभी फिलहाल जो जैसे जिस फॉर्म में वो चल रहा है अभी, मेरे को नहीं लगता है राहुल गांधी आएगा। कोई विकल्प ही नहीं है मोदी। विकल्प देखिए क्या है, गठबंधन से नीतीश कुमार एक निकला था, उसको भी चले गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए वापस। अब तो खत्म ही है।
जो मतलब जो टक्कर दे सकता था उसको, नीतीश कुमार टक्कर दे सकता था, सपोर्ट में आ सकता था विपक्ष के, पूरे विपक्ष के सपोर्ट में नीतीश कुमार आके टक्कर दे सकता था उसको, लेकिन जो टक्कर देगा वही चला गया उसी के साथ। तब कोई नहीं है विकल्प इंडिया। देखिए इस बार भी मोदी सरकार, जी बिल्कुल, इस बार भी मोदी सरकार। 400 पार। देखो मैडम, मैं वेद भैया का फ़ैन हूँ। मैं पहले दलितों के बहुत हितैषी हैं, आवाज़ उठाते रहे शुरू से। 2024 में केंद्र में मोदी सरकार ही आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी और मैंडेट से आएगी। केंद्र में आए ना एक बार, केंद्र में अगर फिर से आ गया ना एक बार, तो मेरे ख्याल से राज्य में सिर्फ बीजेपी की सरकार एक बार आना जरूरी है। राज्य में, बिहार राज्य के विकास के लिए केंद्र का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर मिली जुली सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी बिहार में और केंद्र में, तो जाहिर सी बात है बिहार का विकास होगा। जी, वो तो फिर बिहार का विकास होगा। 400 पार होगा मैडम। हर्ल को आप देखिए, 15 दिन पहले मोदी आए थे बरौनी में, कारखाना कौन खुलवाया? वो बंद हो गया। मोतिहारी वाला चीनी मिल के जो 2014 में वादा किए थे कि खोलेंगे, वो कभी तो खोले। फिर चाय, वहाँ के चाय पियेंगे। फिर 2019 अभी फिर वादा करके जा रहे हैं। 10 साल से क्या कर रहे हैं? चाय पिए चलेगा। प्रधानमंत्री बोले कि अबरी बार आएंगे तो मोतिहारी चीनी मिल का ही चाय पियेंगे। चाय वो नहीं पिए, चाय बेचने वाला चाय नहीं पी रहा है। देश तबाह हो गया इनसे। चाय को भी अगर बार बार गर्म करके पीजिएगा ना, चाय खराब हो जाता है। 2 बार तो पी लिए देश जनता। 10 साल होता, 10 और 2 साल इसको खराब कर दिया है। चलिए अब नहीं आने वाले। चलिए ऐसी बहसबाजी होती रहेगी। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।